हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हरियाणा जीके में। और आज हमारा विषय रहेगा हरियाणा जीके में पत्र पत्रिका। क्या विषय रहेगा? पत्र और पत्रिका। सबसे पहले देखेंगे हम हरियाणा की 4 अकादमियां हैं जो प्रमुख पत्रिका निकालती हैं। चारों का मुख्यालय चंडीगढ़ में है और कौन सी पत्रिका है वो देखेंगे। तो करते हैं शुरुआत एक बार हरियाणा जीके के साथ। चलिए, सबसे पहले बात रहती हमारी हरियाणा साहित्य अकादमी। क्या रहती है हरियाणा की साहित्य अकादमी? कौन सी है हरियाणा की साहित्य अकादमी? और साहित्य अकादमी कौन सी हुई हरियाणा की? हरिगंधा। दोबारा देखिए, हरियाणा की जो साहित्य अकादमी है ना, वो कौन सी पुस्तक निकालती है? हरिगंधा। और जो हरियाणा है ना, हरियाणा, उसकी अकादमी है पंजाबी साहित्य। हरियाणा पंजाबी साहित्य। और जो पंजाबी साहित्य की पुस्तक है ना, वो कौन सी पत्रिका है? शब्द बूंद। कौन सी है? शब्द बूंद। इसके बाद आई हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरिप्रभा। कौन सी पुस्तक निकाली? हरिप्रभा। उसके बाद आई हरियाणा उर्दू साहित्य। कौन सी आई इसकी? जमुना तट। दोबारा देखिए, हरियाणा की 4 प्रमुख अकादमियां एवं चारों अकादमियां की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, यहां पर देखते हैं दोबारा। हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी, पंजाबी अकादमी और ये क्या हुई? उर्दू अकादमी। इसके बाद हरियाणा की पत्रिकाएं। सबसे पहले देखते हैं हरियाणा संदेश। हरियाणा संदेश कब निकाली गई थी? 1930 में। और किसने निकाली थी? हरियाणा केसरी नेकी राम शर्मा ने। किसने निकाली भाई? नेकी राम शर्मा ने। अब जो ये नेकी राम शर्मा थे ना, ये क्या कहे गए? उपाधि क्या थी इनको? हरियाणा केसरी। वर्तमान में भिवानी जिले में इनका जन्म हुआ था, कलेंगा गांव। अब भिवानी में, पहले वो रोहतक में होता था। और कहां से निकाली गई पत्रिका? भिवानी से। इसके बाद देखते हैं जाट गजट। एक बार दोबारा देखते हैं जाट गजट और जाट समाचार। दोनों में अंतर देखो एक बार क्या है। जाट गजट और जाट समाचार। जो जाट समाचार है ना, ये कब निकाली गई थी? 1889 में। और जाट गजट निकाली गई थी 1916 में। जाट गजट तो निकाली थी चौधरी छोटू राम ने। छोटू राम ने कहां से? रोहतक से। चौधरी छोटू राम, जिनको 1937 में अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी और रोहतक से पत्रिका निकाली, जमींदारा लीग का गठन किया, किसानों के मसीहा कहलाए। चलिए, और ये जाट समाचार थी ना, जो ये इस टाइम निकाली गई थी, ये किसने निकाली थी? कन्हैया लाल मिसर ने। दोबारा देखिए, किसने निकाली थी? कन्हैया लाल मिसर ने। अब आ गई हरियाणा तिलक। हरियाणा तिलक ये किसने निकाली थी? श्री राम शर्मा ने। और कहां से निकाली थी? रोहतक से। दोबारा देख लीजिए, हरियाणा तिलक किसने निकाली? श्री राम शर्मा ने। और कहां से निकाली? रोहतक से।
अब इन्होंने ना एक और निकाली थी, रोहतक प्रॉपर शहर की बात नहीं भाई, रोहतक जिले की बात आ गई है। इनकी एक और रचना थी, वो क्या था, हरियाणा का इतिहास, और एक और थी आजादी में भाग लेने वालों के लिए, हरियाणा के नवरत्न। क्या थी, हरियाणा के नवरत्न। ठीक, एक अहीर ही तहसील, अहीर ही तहसील, ये निकाली गई रेवाड़ी से। कहां से निकाली गई, रेवाड़ी से। किसने निकाली, राव गणेशी लाल ने। दोबारा देखिए, किसने निकाली थी, राव गणेशी लाल ने। इसके बाद आ गई एक कुरुक्षेत्र। ये पत्रिका कुरुक्षेत्र, और इसी का नाम था धर्मक्षेत्र। एक पत्रिका थी दो नाम से, कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र नाम था। धार्मिक पुस्तक थी, अनेक लोगों की रचना थी, तो कहां से निकाली गई थी, कुरुक्षेत्र से। अब एक पुस्तक आई हमारी सुब्र ज्योत्सना, सुब्र ज्योत्सना। इसमें आपातकाल का वर्णन था भाई, आपातकाल का वर्णन। 1975 से 1977 तक जो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, आपातकाल का वर्णन था, वो सब बातों को किसके अंदर लिखा गया है, सुब्र ज्योत्सना के अंदर। आपातकाल क्या था, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। दोबारा देखिए यही बात, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और इंदिरा गांधी। अब ज्ञानोदय 1948 में, कब निकली, 1948 में। कहां से निकली, हिसार से। किसने निकाली, स्वामी ब्रह्मानंद ने, ब्रह्मानंद जी। दोबारा से यह देखते हैं एक बार। एक पुस्तक थी सेवक, और कौन सा सेवक, ग्राम सेवक, लाला हरदेव सहाय। किसने निकाली, लाला हरदेव सहाय ने। और कब निकाली थी, 1936 में। निकाली कहां से ये पुस्तक है, हिसार से। इसके बाद एक बात आती है, दैनिक जागरण, दैनिक हरिभूमि। कौन सी रचना आती है, दैनिक हरिभूमि। जो दैनिक हरिभूमि है ना, ये कहां से निकाली, रोहतक से। और कब निकाला, 5 सितंबर 1996 को। अब यहां से दो बातें आती है, एक बार इसको छोड़ देते हैं, एक सेकंड के लिए इसको छोड़ देते हैं, और हम लिखते हैं इसके पैरेलल जैन प्रकाश। जैन प्रकाश, ठीक। ये किसने निकाली थी, जियालाल जैन ने। किसने निकाली, जियालाल जैन ने। अब अंतर देखते हैं, ये है ना, ये प्रथम हिंदी समाचार था। ये कोई राष्ट्रीय सत्र का नहीं था, ये राज्य सत्र का था। क्या था, प्रथम हिंदी समाचार। कौन सा था, जियालाल जैन द्वारा निकाला गया प्रथम हिंदी समाचार। अब यहां देखते हैं, दैनिक हरिभूमि, ये था हिंदी समाचार। क्या था, हिंदी समाचार। बात यहां भी हिंदी समाचार की है, यहां भी हिंदी है, ये भी प्रथम था। फर्क कितना है, ये राज्य सत्रीय था। क्या था, राज्य सत्र का था, और ये राष्ट्रीय है, राष्ट्र सत्र का है। याद रखिए, ये राज्य सत्र का है और ये किस सत्र का है, राष्ट्र सत्र का है। दोनों में फर्क है यहां पर।
दोनों में यही अंतर है। उसके बाद चेतना, जो चेतना थी ना ये 1957 में निकाल दी गई, और ये रचना किसकी थी? रविंद्र वशिष्ठ की। रविंद्र वशिष्ठ की। ये हमारी प्रमुख पुस्तक, रचनाएं, अकादमिक ग्रंथ आदि हुई हमारी, राइट। तो इसके बाद एक बात बहुत प्रमुखता से ली जाती है, और कौन सी, वो देखेंगे हम कि हरियाणा में, चलो देखते हैं हरियाणा। हरियाणा आकाशवाणी, जो हरियाणा में आकाशवाणी के है ना 3 सेंटर हुए। कितने सेंटर हुए आकाशवाणी के हरियाणा के अंदर? 3 सेंटर, 1 2 3। पहला कब बना? 1976 में, दूसरा 1991 में, तीसरा 1999 में। 76 वाला आकाशवाणी केंद्र कहां बना? रोहतक। 91 में कहां बना? कुरुक्षेत्र। और 99 में कहां बना? हिसार। अब देखिए हरियाणा में बनने वाला पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था? एक बात और यहां आती है इनके साथ साथ, दूरदर्शन चैनल। हरियाणा के हिसार में एचएयू के माध्यम से 2002 में एक दूरदर्शन चैनल शुरू किया गया। कहां से? हिसार से। इसका उद्घाटन किसने किया था? तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। अगले ही साल इसी के माध्यम से 2003 में एक चैनल शुरू किया गया, एकलव्य। एकलव्य वो व्यक्ति था जिसने बिना गुरु के होते हुए क्या की थी? किसी को देख करके शिक्षा ग्रहण की थी। तो उन्हीं के नाम पे एकलव्य चैनल शुरू किया गया। यहां पर प्राइवेट एजुकेशन दी जाती थी, कह सकते हैं इग्नू वगैरह की या कुरुक्षेत्र की या एमडीयू की, सीडीएलयू की, इनकी पढ़ाई से संबंधित तथ्य अध्यापकों द्वारा क्लियर किए जाते थे। तो ये क्या था? हमारे दूरदर्शन चैनल थे। ये हमारे हुए आकाशवाणी केंद्र, और ये हमारी हुई पत्र एवं पत्रिकाएं। ऐसे ही विषय के लिए फिर मिलेंगे, तभी तक सभी साथियों का धन्यवाद।